धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी शरण में आकर आपने प्रभु हम लोगों को अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा ये अवसर दिया है कि हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में कार्य करता है और आपने प्रभु ये सब कुछ इसलिए किया है कि मनुष्य को उसके पापों से मुक्त करके उसके जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करें, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और इस प्रकार पृथ्वी पर आपके राज्य की बढ़ती हो और आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि कल हम लोगों ने एक झलक देखी थी और हल्का हल्का देखा था मूसा के तंबू के विषय में। बाइबल में दो तंबू हैं, एक मूसा का तंबू और एक दाऊद का तंबू। और दाऊद के तंबू और मूसा के तंबू में शब्द का हिब्रू भाषा में देखते हैं तो दाऊद के तंबू को, तंबू वर्ड को ओहेल कहा गया है, जबकि मूसा का तंबू थोड़ा सा फर्क है। वो फैब्रिकेटेड तंबू था, उसमें लकड़ी का स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर खाल से कवर किया जाता था, कपड़े का पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क था। लेकिन मूसा का जो तंबू था वो एकदम सीधे सीधे एक पंडाल था, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं, और उसके अंदर वाचा का संदूक रखा गया था। ये डिफरेंस था। मूसा के तंबू को हिब्रू भाषा में मिस्कन कहते हैं और इंग्लिश में सैंक्चुअरी बोलते हैं, और दाऊद के तंबू को, जिसमें उसने वाचा का संदूक रखा था, उसमें उसको केवल तंबू कहते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी, इसीलिए स्टडी में जब आप वर्ड्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद का तंबू विषय का आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन था और उसका हमने कल देखा था। आज हम इसके बारे में और थोड़ा सा इतिहास जानेंगे, क्योंकि बाइबल की कनेक्टिविटी में हमको चलना है। शुरू की 5 किताबें जो हैं, उत्पत्ति से लेके और कहां तक 5 किताबें पूरी होती हैं, व्यवस्था विवरण तक। यहां तक आपकी शुरू की 5 किताबें हैं, ये व्यवस्था की किताबें कहलाती हैं। उसके बाद यहोशू और न्यायों और रूत, फिर पहला शैमुएल, दूसरा शैमुएल, यहां से ये ट्रांजिशन शुरू हो जाता है कि मूसा के तंबू से, ये न्यायों का समय चल रहा था एक्चुअली में, और न्यायों के समय में, यहोशू के बाद न्यायों, ये न्यायों का समय था। इस समय मूसा का तंबू जो था वो अपनी जगह लगा हुआ था एक जगह पे, और वो शीलो थी वो जगह। उसके बाद न्यायी लोग आए। न्यायों की पुस्तक में ढेर सारे न्यायी थे, लेकिन सबसे आखिरी न्यायी जो था वो शैमुएल था। शैमुएल के द्वारा परमेश्वर लोगों का न्याय करता था लोगों के बीच में, और उनको बचाने का काम करता था। लेकिन आखिरी न्यायी था, और लोगों ने शैमुएल को, जब वो बूढ़ा होने लगा तो लोगों ने कहा इसका कोई सक्सेसर, यानी इसका कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, इसके बाद हम लोगों के मसले कहां लेकर हम जाएंगे। तब उन्होंने परमेश्वर से, इजरायलियों ने राजा की मांग की थी, जो परमेश्वर को बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि वाचा का संदूक परमेश्वर के सिंहासन को दिखाता है, और परमेश्वर शुरू से इजरायलियों को कह रहा था कि मैं तुम्हारा राजा हूं, और उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जैसे संसार में सब देशों में राजा होते हैं, हमें भी एक सेक्युलर किंग चाहिए। वो सेक्युलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे थे, तब परमेश्वर नाराज हुआ था, और इसलिए इजराइल में से महिमा उठ गई थी, वो वाचा का संदूक छिन गया था। ये कनेक्टिविटी हम इसको थोड़ा सा और आज फाइन ट्यून करेंगे, ताकि हम लोग को ये पता चले कि बिल्कुल एकदम सीरीज में चल रहा है। दाऊद का तंबू जो है, कि दाऊद के तंबू की निरंतरता और निष्कर्ष में हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर का संदूक। परमेश्वर के तंबू में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी जिसे मूसा ने बनवाया था। यीशु मसीह इजराइल के ईश्वर और अच्छे चरवाहे कुरूबों के बीच संदूक के ऊपर वास करते थे। वहां किसका आत्मा वास करता था? मसीह का आत्मा वास करता था वाचा के संदूक पे। और इसके बाद संदूक 500 वर्षों तक मूसा के तंबू के सबसे पवित्रतम कक्ष में या होली ऑफ होलीज में
वहां पर रखा रहा और लगभग 1611 ईसा पूर्व यानी बीसी में से और 1102 बीसी तक, सिवाय इसके कि जब इसे युद्ध में या परिवहन में यानी किसी चीज पर ले जाया गया था, वो था वही समय जब उज्जा मरा था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो पलिश्तियों ने शीलो से संदूक पर कब्जा कर लिया, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, पहला शमूएल 4 अध्याय का 17 पद। लगभग 1102 ईसा पूर्व यानी बीसी काल में, बाद में जब राजा दाऊद ने पलिश्तियों को अपने अधीन कर लिया, तो वो चाहता था कि परमेश्वर का संदूक यरूशलेम लाया जाए। ये बात लगभग 1030 बीसी की है और ये आपको मिलेगा पहला इतिहास 15 अध्याय उसका पहला पद। ये 1030 बीसी है, 1030 बीसी। दाऊद के नगर में सय्योन पर्वत पर उसने परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार किया और उसके लिए एक तंबू खड़ा किया। तंबू के लिए वो यहां पर हिब्रू शब्द ओहेल कहा गया है और जिसका मतलब है टेंट। दाऊद ने यरूशलेम में जो तंबू खड़ा किया था उसे लगभग 40 वर्षों तक परमेश्वर के संदूक के लिए एक घर प्रदान किया, यानी 40 साल तक वो वहां रहा। फिर देखिए 40 का अंक आया, 40 साल तक वो वहां पे रहा उस तंबू में, जब तक उसके बेटे सुलेमान ने मंदिर पूरा नहीं किया, लगभग 991 बीसी में। और संदूक को इसमें स्थानांतरित नहीं किया गया। इसका पहला राजा 7 अध्याय उसका 51 पद से 8 अध्याय का पहले पद तक पढ़ेंगे। पहला राजा 7 अध्याय 51। इस प्रकार जो काम राजा सुलेमान ने, देखिए यहां पे यहोवा के भवन का मतलब वाचा का संदूक है, यहोवा के भवन के लिए किए वो सब काम पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी के बर्तन को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। अब देखिए राजा दाऊद केवल संदूक को तंबू में लाया। संदूक में अभी भी परमेश्वर के जो 10 आज्ञाओं की पटियाएं थी केवल वही रखी थी। अब हम इसको फिर देखते हैं सुलेमान के शासनकाल के दौरान। दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय। दूसरा इतिहास एक्चुअली हिस्ट्री जो है वो कुछ ऐसे है गुथी हुई, उसको हम लोग सुलझाकर सीधी कर रहे हैं जी। 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी के बर्तन सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवाया। अब इसका 10 पद पढ़ दीजिए, 10 पद ज्यादा इंपॉर्टेंट। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़कर कुछ ना था। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, 3 चीजें बताई थी ना, वाचा की पटियाएं, सोने से भरा मन्ना से भरा सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए थे। ये 3 चीजें रखी हुई थी, 2 चीजें गायब, एक चीज बची, वाचा की पटियाएं। ये 10 आज्ञाएं ये बची थी, हाँ, और ये केवल उसमें थी। लेकिन मूसा के परम पवित्र स्थान तब गिबोन में हारून की छड़ी अनुपस्थित थी, जो प्राचीन इजराइल के लेवीय क्रम में पुरोहिती यानी एरन्स प्रीस्टहुड के लिए उसमें रखी गई थी, अधिकार को दर्शाती थी। उनकी जंगल यात्रा से मन्ना का जो भरा सोने का मर्तबान था वो भी गायब था। शायद हारून की छड़ी और मन्ना का जार खो गया था जब पलिश्तियों ने संदूक पर कब्जा कर लिया था, लगभग 1100 बीसी। उसमें जब वो वहां गया ना, उन लोगों ने ये 2 चीजें हटा दी थी।
तो ये चीजें उसमें नहीं थी। अब इसमें परमेश्वर की योजना भी जुड़ी हुई है। देखिए, परमेश्वर की योजना भी जुड़ी हुई है। और इसमें हमने देखा कि उसमें केवल पत्थर की वो वाचा की पटियाएं थी, 10 आज्ञाएं, डिकालॉग, जो परमेश्वर ने मुख से बोले थे। दाऊद के, यानी जो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, ये मंदिर दाऊद के दिल में था। हम लोगों ने पहले भी इसको स्टडी किया है। और कि वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए, परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना मांगता था, उसका निवास बनाना मांगता था। ये उसके दिल में था और इसके लिए उसने इस बात को अपने मन में रखा था और इसीलिए वो वाचा का संदूक लेकर आया था। लेकिन परमेश्वर उससे बनवाना नहीं चाहता था। हालांकि प्रभु ने कहा कि राजा सुलेमान यरूशलेम मंदिर का निर्माण करेगा और वो भी होगा माउंट मोरिया पर। देखिए, एक ही पर्वत चला आ रहा है, माउंट मोरिया। सुलेमान, अब्राहम ने जिस जगह पर अपने बेटे को बलि किया था, ले गया था, बलि कर रहा था, वो जगह थी मोरिया पर्वत। जहां पे सुलेमान का मंदिर बना, वो जगह थी मोरिया पर्वत। वहीं पर ये वाचा का संदूक जाना था। इसको पढ़ लीजिए आप, दूसरा इतिहास 3 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ दीजिए। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन जी इसने आरंभ किया। हाँ, अब इसमें आप देखिए, आगे आते हैं। हमने मेन मुद्दा देखा कि कहां पर बना था, व्हाट इज द प्लेस, इंपॉर्टेंट चीज। अब ये देखिए कि दाऊद ने उसी जगह पर ये सुलेमान ने मंदिर बनाया। दाऊद वाचा का संदूक लगाया था, ये वाचा का संदूक उस मंदिर में रखा गया। और ये इसके बाद दाऊद द्वारा खड़ा किया गया भौतिक तंबू 991 ईसा पूर्व के बाद इतिहास से गायब हो गया। सुलेमान द्वारा दाऊद के तंबू से संदूक को सुलेमान के तैयार मंदिर में ले जाने के लगभग 240 साल बाद, लगभग 991 बीसी, और गिबोन से मूसा के तंबू को संग्रहित किया गया। ये दूसरा इतिहास 5 अध्याय, उसका 5 पद यहां पर आपको मिलेगा। यानी जो मूसा का तंबू बाकी हिस्सा जो था ना, उसको भी वहां पे सुलेमान के मंदिर में लाकर सेट कर दिया गया। वो मंदिर वैसे ही बना था जैसे मूसा का तंबू था, 3 भाग। और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को ऊपर ले गए। तब राजा सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती का हिसाब उसका गणना नहीं की गई। इतना जबरदस्त उन लोगों ने वो किया। अब देखिए, आमोस की पुस्तक में आइए। आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय, आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय, उसका 11 और 12 पद पढ़िए। आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय। उस समय में दाऊद की घिरी हुई झोपड़ी को, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, झोपड़ी, हट। दाऊद की झोपड़ी, दाऊद तो रहता था महल में, वाचा का संदूक महल के पीछे एक स्थान था, ऊंचा स्थान था, पहाड़ी, वो सैयोन पर्वत उसी को बोलते हैं, उसके ऊपर उसने वो टेंट लगाया था जिसको यहाँ पे झोपड़ी बोला जा रहा है। ये प्रोफेटिक लैंग्वेज है। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को कब? अंत के दिनों में। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल में था
उसको वैसे ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। ये सब अन्य जातियों को वहां वाचा के संदूक के द्वारा वो अंत के दिनों में एकत्रित कर लेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है वो कभी फेल नहीं हुई। इसीलिए यशायाह ने लिखा था कि परमेश्वर कहता है कि मेरा जो वचन जिस काम के लिए मैंने भेजा उसे पूरा करके ही वापस आता है, वो अधूरा नहीं करता है। तो या तो लोग वचन ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, दो ही चीजें, रास्ते दो ही हैं। जो नहीं करेगा ये जजमेंट हो गया। जैसे आपने परमेश्वर के वचन से अपना नाता तोड़ा, कलीसिया से नाता तोड़ा, इसका मतलब वचन से नाता तोड़ा, वैसे ही आपका न्याय हो जाएगा। और इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर इस बात की भविष्यवाणी कर रहा था, और ये भविष्यवाणी आपको प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय में मिलेगी, उसके 16 पद में। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 16 पद। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद, देखिए कौन से तंबू को नए नियम में उसने कहा कि मैं खड़ा करूंगा, मूसा का तो नहीं बोला था ना। और आज कौन सा तंबू कलीसिया में खड़ा हुआ ना, बस क्यों यीशु मसीह ने कहा था कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे से चौकस रहना। क्या सुन रहे हो, कहां से सुन रहे हो? वचन बाइबल आज सबके हाथ में है, तब किसी को नहीं मालूम। जब बाइबल किसी के हाथ में नहीं थी तब लोग सुनते थे, तब लोग सुनते थे, तब लोग समझते थे। आज बाइबल सबके हाथ में, इसलिए लोग समझते नहीं ना सुनते, कभी पढ़ते तो आई नहीं, पढ़ना तो बहुत दूर हो गया। और ऐसी जनरेशन कौन सी चीज लेकर खड़ी है, कौन सी विधियां लेकर खड़ी है। और ये परमेश्वर के वचन में जब हम गहराई में जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हमको किस साइड होना था। और यहाँ पे ये एक टेम्पररी, वहां तंबू का मतलब होता है टेम्पररी। परमेश्वर की वाचा का समझ, यानी परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा से टेम्पररी रही है। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तब वहां पर जाकर ये परमानेंट हो गई, लेकिन वो भी एक दर्शन था। सुलेमान का मंदिर भी एक दृष्टांत है। अभी हम वहां तक हम लोग नहीं गए हैं, जब वहां जाएंगे तब वहां की बात को फिर से देखेंगे। फिर भी प्रभु ने कहा कि वो दिन आएगा जब वो फिर से दाऊद का तंबू खड़ा करेगा, जिसे दाऊद के भौतिक तंबू ने एक प्रकार के रूप में चित्रित किया था। दाऊद ने संदूक के लिए जो तंबू खड़ा किया था, प्रभु ने उसे भविष्य से जोड़ दिया। ये भविष्यवाणी से अगर आया तो इसका मतलब परमेश्वर ने वो दाऊद के तंबू को भविष्य से जोड़ दिया, और इसलिए हमको प्रेरितों के काम में वो फिर से मिलता है। आमोस के लिखने के तुरंत बाद यशायाह ने 16 अध्याय के 5 पद में इसी से संबंधित भविष्यवाणी लिखी। 16 अध्याय, यशायाह 16 अध्याय उसका 5 पद। उसने भी दाऊद के तंबू के बारे में भविष्यवाणी कर दी जी। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। यानी वो धर्मी का है, धर्मी का मतलब सच्चा, और बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाला, उसको धर्मी बोला गया है। वो सचमुच दाऊद के तंबू में वो सचमुच उस पर बैठेगा, न्याय करेगा, न्याय ढूंढेगा और धर्म के काम में तत्पर होगा। और यहाँ ये तंबू यहाँ पर जो चल रहा है, ये पद भी भविष्य पर लागू होता है, यानी प्रोफेटिक है, तो इसका मतलब भविष्य के लिए, मसीह और उसके कलीसिया के लिए ये बात बोली जा रही थी। ये मेसियानिक प्रोफेसी थी। किसके बारे में बोला था? ये वाचा का संदूक कौन है? और वाचा का संदूक एक तंबू में, यह है कलीसिया। कलीसिया एकदम टेम्पररी प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसी को देखिए, तंबू का मतलब टैबरनेकल। यीशु मसीह ने टेम्पररी इस देह में वास किया पृथ्वी पर और उद्धार के काम को पूरा करके चला गया। लेकिन अब वो मसीह के द्वारा, मसीह की देह में
तंबू में, उसकी उपस्थिति में वो लोगों का न्याय करेगा। तो कलीसिया में क्या हो रहा है? न्याय तो हो रहा है, मानो या जाओ, मानो या जाओ, ग्रहण करो इस पार या उस पार। और ये प्रभु का अपना, ये उसका सिंहासन है कलीसिया में, उसकी उपस्थिति में ये काम हो रहा है। और यहाँ पर इसकी जो भाषा आपको दिखेगी वो एकदम डिवाइन लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है कि राजा मसीहा के तहत बाद में, ये बात के दिनों पर यह बात लागू होती है। और परमेश्वर के कलीसिया का ये चित्रण है जहां मसीह बैठता है और राजा के रूप में शासन करता है। और इसलिए अब ये जो मूसा का तंबू है, ये पुराने न्यू टेस्टामेंट में, पुराने नियम में प्रोटोटाइप दाऊद के तंबू की को क्या दर्शा रहा? कलीसिया को दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा? पुराने नियम में हम क्या बता रहे थे आपको कि पुराना नियम नए नियम में छिपा है और नया नियम नया नियम पुराने नियम में छिपा है और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। ये बात यहां पर सिद्ध होती हुई आपको दिखाई देगी। और ये कितनी क्लियरली सिद्ध हो रही है कि प्रेरितों के काम में जब लिखा है कि जिस प्रेरित ने ये बात बोली है, ये मालूम कौन है? यीशु मसीह का हाफ ब्रदर, और वो था, उसका नाम था याकूब। याकूब की पत्री आप पढ़ते हैं ना, उसको इंग्लिश में जेम्स बोलते हैं। उसने ये भविष्यवाणी प्रेरितों के काम में करी है। वो बोल रहा था, याकूब बोल रहा था। और याकूब ने इस बात को बोला कि ईश्वर की भविष्यवाणी को उसने यहां पर आमोस से बताया, इन बातों के बाद मैं वापस आऊंगा और दाऊद के तंबू को जो गिर गया है फिर से बनाऊंगा, ताकि बाकी लोग, सभी अन्य जाति जो मेरे द्वारा बुलाए गए हैं, प्रभु की तलाश कर सके। और ये जिसने कहा वो, उसका नाम याकूब है। जेम्स ने समझा कि याकूब, दाऊद का तंबू प्रभु के पास आने वाले अन्य जातियों का भी प्रतीक है। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था? क्योंकि अन्य जाति, यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए आया था। पहले फर्स्ट कमिंग में उसने यहूदियों के लिए नहीं आया था, वो आया था अन्य जातियों के लिए। और आज सबसे ज्यादा बेकदरी कौन कर रहे हैं? अन्य जाति के लोग, जिनके लिए वो आया था, सबसे ज्यादा बेकदरी कर रहे हैं। और ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि आपका हिसाब होगा। जिसने सुना वो नहीं सही हुआ, जिसने नहीं सुना उसका न्याय तो होगा कि क्यों नहीं सुना, लेकिन जिसने सुना उसका न्याय खड़ा होगा कि सुनकर भी नहीं, उसने अपने जीवन में वो चीजों को छोड़ा, अपने जीवन को करेक्ट नहीं किया। दाऊद का प्राचीन तंबू, जिसे कई इंग्लिश में टैबरनेकल ऑफ डेविड कहा जाता है, बढ़ते हुए नई नियम की कलीसिया का पूर्व रूप है, जिसमें अन्य जातियों के साथ इजरायली और यहूदी शामिल हैं। और ये आपको नए नियम में रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय में आपको इसके विषय में मिलेगा। परमेश्वर का संदूक 40 वर्षों तक सिय्योन पर्वत पर दाऊद के तंबू में रहा। कितने साल? 40 साल। देखिए फिर 40 की फिगर आई है। 40 आपको बहुत मिलेगा। हालांकि उसकी मृत्यु, दाऊद की मृत्यु जो है वो 1002 BC में हुई। उस समय वाचा के संदूक में एकमात्र वस्तु परमेश्वर के द्वारा दी गई पत्थर की 2 पटियाएं जो 10 आज्ञाओं की थी, वही रखी हुई थी, उसमें वही उसके अंदर मौजूद थी। परमेश्वर के नियम जो मॉरल रूप से, यानी नैतिक रूप से नई वाचा के इजराइलियों और अन्य जातियों के हृदय पर लिखे गए हैं। 10 आज्ञाएं, नैतिक नियम, ये नए नियम में हमारे हृदय पर लिखे जाए। और ये लिखे होना बहुत जरूरी है कि इसके अनुसार हमारा जीवन हो। सिय्योन पर्वत में संदूक लाने के बाद दाऊद ने तंबू में कई भजन लिखे और उसके सामने स्तुति और आराधना के लिए पाठ्यक्रम यानी ट्रेनिंग शुरू कर दी, सिखाना कि प्रभु के गीत सीखें लोग और सीख कर गाएं। आज गाते हैं, सीखते नहीं। उस जमाने में सीख कर गाओ, राजा का ये आज्ञा थी, सीखो और सीख कर गाओ। और मूसा के तंबू में हम ये चीज स्तुति आराधना नहीं पाते हैं। और वहां पे दाऊद के समय में आसाफ नाम का एक व्यक्ति था, उसको इस बात के लिए ठहराया गया था, वो संगीत वाद्य यंत्रों के साथ संदूक के सामने परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता था और
स्तुति आराधना करता रहता था, और ये पूरे 24 घंटे होती थी, 24 आवर्स। और आप देखिए मूसा के तंबू में जब परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था तो वहां पर कुछ भी नहीं होता था, वहां कोई व्यक्ति कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन जब दाऊद के तंबू में यह आया तो विधि बदल गई, वर्शिप ऑर्डर बदल गया। यहां पर हर व्यक्ति, सारी अन्य जाति उसके सामने स्तुति आराधना कर रही है। ये कलीसिया को नहीं दिखा रहा, ये कलीसिया का चित्रण पुराने नियम में साफ साफ है, और वहीं से परमेश्वर ने ये सब प्रकट कर दिया था कि मैं अंत में क्या करूंगा। और इसके साथ एक पद आप पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 50 अध्याय, चैप्टर 50, भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। भजन संहिता, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देगा। उद्धार किसको मिलेगा? जो अपना चरित्र उत्तम रखेगा। 10 आज्ञाएं इसी बात के लिए तो थी, चरित्र उत्तम, चरित्र का नैतिक नियम, ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। हालांकि हर मनुष्य के लिए भारी पड़ेगा। पवित्र आत्मा सहायता के लिए क्यों दिया गया? परमेश्वर का वचन हमको सहायता के लिए क्यों दिया गया? कलीसिया हमको क्यों दी गई है? कलीसिया में सेवक हमको क्यों दिया गया है? इन्हीं सब बातों के लिए कि हमारे जीवन में ये सब चीजों की पूर्ति हो। अब आपने आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को पवित्र नहीं कर सकते, आप स्वयं को पवित्र सिद्ध भी नहीं कर सकते, ना कर सकते और पवित्र कर सकते, ना सिद्ध कर सकते। मूसा के तंबू में केवल महायाजक को पवित्र, परम पवित्र के स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी, जहां संदूक या मसीह उपस्थित थे, कोई और नहीं। और वो केवल वर्ष में प्रायश्चित दिवस पर जाते थे। लेकिन दाऊद के तंबू में ये बात नहीं थी। वहां पे सब लोग उसके सामने आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और ये एक पुराने नियम में ही आपको एक ऐसी ऑपोजिट चीज देखने को मिल रही है जो वहां पहले होती नहीं थी, वो शुरू हो गई। किसने ये सब कुछ करवाया? वाचा के संदूक को क्या फिलिस्तीनी लोग उठा के ले जा सकते थे अगर परमेश्वर की उपस्थिति उसको मानते थे लोग? तो नहीं ले जा सकते थे। और आप देखिए परमेश्वर खुद इनके पास से, इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर इजराइल में से परमेश्वर की महिमा चली गई। वाचा के संदूक का वहां से चले जाना, प्रभु खुद चला गया, और जहां गया उनको कष्ट हुआ, ताकि उनको भी ये बता दे कि परमेश्वर ये दिखा रहा था कि इतना शक्तिशाली परमेश्वर है कि तुम लोग इतने परमेश्वर से दूर हो, और तुम लोगों ने, लेकिन परमेश्वर ने कुछ तो वहां पर उसकी उपस्थिति में परमेश्वर ने कुछ तो उनके अंदर देखा था ना। अन्य जातियों में मालूम क्या देखा था? उन्होंने ये देखा था कि वो लोग इस वाचा के संदूक को देवता मानते थे, ईश्वर, और कहते थे बहुत पावरफुल है। वो गवाही दे रहे थे। देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नहीं कि वो उनके बीच में परम प्रतापी परमेश्वर आ गया। वो लोग गवाही देते थे, वो परमेश्वर को, उसकी सामर्थ्य को पहचानते थे, जो इजरायली नहीं पहचानते थे। परमेश्वर कॉन्ट्रास्ट कर देता है। और कैसे आज परमेश्वर काम कर रहा है, ये आपको जब वचन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। वो अद्भुत युक्ति से काम करता है। और इसी प्रकार देखिए मूसा के तंबू में बाहर आंगन में बलिदान की वेदी हुआ करती थी, और बलिदान इंपॉर्टेंट था, वही आराधना थी, वही वर्शिप थी, वही स्तुति आराधना थी, वहां पे और कुछ नहीं करना था। लेकिन दाऊद के तंबू में केवल स्तुति आराधना थी। आज कलीसिया में कोई बलिदान चढ़ाया जाता है? स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया जाता है, होठों का फल, और वो भी उचित मन से, बेमन से नहीं। अगर आप परमेश्वर के गीत गा रहे हैं और बेमन से गा रहे हैं, पहली चीज बेमन से गाएंगे बेसुरा होगा, और बेमन से गाने में परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर बात पे वो है। और दाऊद ने संदूक के लिए एक स्थिर तंबू बना लिया था, वो खुला हुआ था, और सामने एक उसको रखे वेदी के रूप में रखा। कोई पर्दा वहां पे नहीं था। वहां देखिए वो मूसा के तंबू में वो पर्दा था, और दाऊद के तंबू में पर्दा नहीं था।
लेकिन जब सुलेमान के मंदिर में गया तो फिर पर्दा आ गया, जो यीशु मसीह की मृत्यु के समय फटा था। ये किस चीज को दिखाता है? ये दाऊद का तंबू कलीसिया का चित्रण है पुराने नियम में। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमको कलीसिया का असली स्वरूप वहां पे ले जाके दिखा रहा। आज लोग बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स बनवा रहे हैं। ऑडिटोरियम कहां से कलीसिया में आ गए? बड़े बड़े हॉल और ऊंचा स्टेज। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, कलीसिया का इतिहास। इतिहास में एक राजा आया था जिसका नाम है कॉन्स्टेंटीन, जिसने अपने जन्म दिवस को क्रिसमस के लिए डेडिकेट किया था। 25 दिसंबर कॉन्स्टेंटीन का बर्थडे होता है। उसने उसको डेडिकेट कर दिया था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जबकि यीशु मसीह का 25 दिसंबर को जन्म नहीं हुआ। दूसरा, इस राजा ने क्या किया था? इसने बड़े बड़े हॉल ऑडिटोरियम में ऊंचे ऊंचे स्टेज बना के वहां पर लीडरशिप खड़े हो और सामने ऑडिटोरियम में लोग बैठकर, और वहां पर जैसे शो चलता है वैसे शो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो और लोग सामने चुपचाप मूक दर्शक बन के बैठे। ये किया। लेकिन कलीसिया का असली स्वरूप दाऊद का तंबू है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ। और यही बात उसने बोली थी, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। और कहां कर रहे हैं? एक टेम्पररी प्लेस, एक तंबू में कर रहे हैं, जहां पर तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप छोटी सी जगह पर भी थोड़े से लोग परमेश्वर के, वहां पे बहुत भीड़ नहीं होती थी, थोड़े लोग होते थे। ऑडिटोरियम में भीड़ है, लेकिन वाचा के संदूक के पास थोड़े लोग निकल के आते थे, और वो छोटा तंबू था और उसमें वो भर जाता था, और उसमें लोग परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना करते थे। परमेश्वर को कैसी आराधना पसंद? उसकी उपस्थिति में दिल से, मन से आराधना करो। प्रेजेंस होना जरूरी है। ज्यादा जोर किस बात पे होना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति पे। आज मूसा के तंबू में जैसे पीछे से परम पवित्र स्थान और वाचा का संदूक हट गया, बाकी तंबू खड़ा हुआ, ऐसे कलीसिया है आज। कलीसिया में क्या नहीं है? प्रेजेंस ऑफ गॉड। ऑडिटोरियम में बहुत पैसा है, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वाचा का संदूक नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। हाँ प्रभु, ये इतिहास आपस में बहुत गुथा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा मुख्य मुख्य पॉइंट्स के द्वारा हमें ये स्पष्ट कर देता है कि किस प्रकार परमेश्वर वाचा के संदूक के द्वारा अपनी उपस्थिति जिसके द्वारा इजराइलियों को जंगल में लेकर चल रहा था, ठीक इसी प्रकार से वो परमेश्वर की उपस्थिति वहां से निकलकर दाऊद के तंबू के द्वारा कलीसिया को अब अपनी उपस्थिति में लेकर चलना चाहता है। जिस प्रकार वो जंगल में उनकी अगुवाई करता था, आज प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति के द्वारा, अर्थात अपनी देह में अपनी कलीसिया की अगुवाई करना चाहता है आत्मा और सच्चाई के साथ। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का आदर करता है, परमेश्वर के वचन का आदर करने का अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा मानना और वैसे ही फॉलो करना। और जो कोई उसकी आज्ञा मानेगा, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा, और हम यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आएंगे। उसकी उपस्थिति हर उस जगह होगी जहां लोग उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके वचन को फॉलो करेंगे, उसके वचन को मानेंगे, तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में अगुवाई करेगी और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगी, ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा की योग्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।